रीडिंग कंप्रीहेंशन, RC 60 में बोलते हैं। लगभग 25 से 27 नंबर तक के, मतलब 27 क्वेश्चन तक आता है आसपास, मतलब वो वेरी करता रहता है, कभी 26 कभी 27। ठीक ना। देखिए इसमें क्या है ना, यदि मान लीजिए आपके 27 में 27 सही हो गए हैं, तो आप जो है ना इसके बेस पर सी सेट निकालने की क्षमता रखते हैं महाराज। केवल पैसे की बेस पर सी सेट निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब सुन, हम मान सकते हैं कि मतलब चूंकि 2-4% तो हो जाती है एक्यूरेसी। तो मतलब मान लीजिए कि अगर आप 25 कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर आपके 20-22 सही हो रहे हैं ना, तो ये मतलब आपकी एक्यूरेसी सही है। इससे ज़्यादा सही की पॉसिबिलिटी भी नहीं है मेरे ये हिसाब भी से। बहुत ज़्यादा है सर। नहीं, 20-22 आ जाएंगे। हम लोग जिस रिसर्च करेंगे ना वो आ जाएंगे, देखना 20 तो नहीं सही आ हो जाएंगे, जाएंगे सर। 25 में से 20 सही हो जाएगा। हम्म, वो पकड़ बनानी है। देखिए दूसरी चीज़, केवल ये पैसेज यहीं बेस काम नहीं करता है। देखिए ये जो पैसेज होते हैं ना, देखिए ये क्या है कि अगर पैसेज जो है ना हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है ना दिखाता है उसको। दिखाता है। क्योंकि ये 10th और 12th के पैसेज नहीं है कि डायरेक्ट इसका आंसर बिल्कुल मिल नहीं, वो जाएगा। तो गांधी जी कहानी लिख दिया तो उसका। हाँ, और डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड मिल जाता था कि हाँ ये है ये है। ये तो अलग है, ये तो तो बिल्कुल। ये अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है ना, तो उसी रीडिंग स्किल में यदि हम डिजिट को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है मैथ है। हम्म, अगर उसी में हम पजल वगैरह कर दें या फिर डायग्राम कर दें तो बन जाता है रीजनिंग। और अगर उसी में हम थोड़ा सा जनरल नॉलेज जोड़ दें तो बन जाता है GS पेपर 1 प्रीलिम्स का। तो यानी ये हमें मल्टी डायमेंशनल हेल्प करेगा। या जिसका ये अच्छा रहता है ना, वो हर जगह कमांड कर लेगा। यस, वी हैव टू कॉम्प्रहेंड द हाँ सेंटेंस। यार, तो इसलिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए वही चीज़ तो रहता है पैसेज में जो सोसाइटी में हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, जस्टिस, इनइक्वालिटी, वीमन इशू, वो सब हो रहा है। अच्छा, और क्या वही हमारे सिलेबस में ऐसा भी नहीं है। हो सकता कि रैंडमली कहीं से पैसे उठा लिया, वो पैसे गलत है, और क्वेश्चन भी अगर बना रहा है, हाँ, इस पर डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन बना रहा है, तो वो जो पैसेज गलत बना दिया है इंफॉर्मेशन, और क्वेश्चन मुझे जब आंसर देना होगा तो मैं क्या गलत ही वही दूंगा कि जो समान दिख रहा है वो ये आंसर अच्छा दूंगा। क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ना कि ये कि पैसेज गलत है, मतलब क्या कोई रिसर्च पेपर उठा लिया गलत उसका। रैंडमली ऐसे कोई पैसे बना दिया हाँ, किसी नहीं तो गाँव के हमें ऊपर। ये देखना है सर कि जो लिखा है हमें उस बेसिस पे आंसर देना। हमें ये नहीं देखना है पैसेज गलत दे दिया कि सही दे दिया। उसने जो दिया है वो उसका काम है देखना। और पैसेज हमें तो कुछ भी बना है, हम लिख दें कि इस पर धरती उल्टी घूमती है तो हम लिख दिए तो लिख दिए। आपको इसमें केस नहीं करनी है। उसमें मुझे सही करना पड़ेगा हाँ, वो उसमें लिखा। जो पूछो उस हिसाब से आंसर दीजिए। क्यों सर? हाँ नहीं, इस पर डिटेल से डिस्कस करूँगा। इस पर जो है ना मैं क्या मतलब मैंने वो रहा है कि है ना, अगर मान लीजिए पैसेज नेगेटिव में है और ऑप्शन उसने पॉजिटिव में दिया है एग्जामिनर ने, तो हम अपना आंसर नहीं, नेगेटिव वो में दें कि दूसरी चीज पॉजिटिव में नहीं, दें। वो तो दूसरी चीज होगी, ये तो कॉम्प्रहेंशन। लेकिन अगर पैसेज जैसे कह दिया कि पैसेज में लिख दिया है कि सपोज 50% आबादी खत्म हो जाएगी 50 साल तो बाद, वही तो बोल रहा हूँ, पैसेज नेगेटिव टोन में है और ऑप्शन जो एग्जामिनर पॉजिटिव टोन में बनाया नहीं है, नहीं, वो तो हम आप जो आंसर कैसे दें? आप जो सुनिए, कह रहे मैं वो मैं सही है। मैं एग्जाम्पल जरा सुनिए मेरी बात को। मुझे पूरा करने दीजिए। हाँ, वो पूरा कर लीजिए। मैं ये कह रही लेडीज हूँ। कोई फर्स्ट। बोलता है उसे पूरा बोलने के बाद हाँ, बोलेगा हाँ, जी। जैसे ये कह रहे हैं सपोज पैसेज जो है उसमें जो भी रिसर्च वर्क जो भी वो गलत हुआ है, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए दे दिया कि पैसेज में रिसर्च गलत दे दिया यार। हाँ, तो वही मैं कह रही कि पैसेज कुछ भी हो गलत हुआ कि डाटा क्या कुछ भी गलत है, वो हमारे सामने उसके हिसाब से हमें उस क्वेश्चन डील करना है। हमें ये नहीं देखना पैसेज ने गलत लिख दिया, आदमी के 4 पैर होते हैं, लिख दिया तो लिख दिया, हमें कोई मतलब नहीं है, उसके हिसाब से हमें डील करना है। ये कह रही मैं। लेकिन मैं वो बताता टोन हूँ। वो दूसरी चीज है जो आप बात कर रहे हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है। मैं नेगेटिव सेंस मैं में है कि पॉजिटिव एग्जाम्पल में। बता रहा हूँ। बताइए अब आप। सुनिए, जैसे मान लीजिए पैसेज ऐसा आ गया कि राइटर ये बोल रहा है कि इंडिया में आज़ादी के बाद से बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की गई, कहीं किसी योजना का कोई फायदा नहीं हो रहा है, गरीबी अभी भी बढ़ती जा रही है, लोग अमीर हो रहे हैं और लोग अमीर अमीर और हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हाई पे है। ये पूछ पैसेज में है, मतलब पूरा निगेटिव बात कर रहा है राइटर। अब आते हैं ऑप्शन में, एग्जाम्पल कैसे बना रहा है ऑप्शन। वो बोल रहा है कि हमने में कि जो है ना ऐसा बना है कि जो है ना हमारे हमारे देश में कमी है पॉलिसी की। हमें जो है गवर्नमेंट को जो है ना इस सब ध्यान देना चाहिए। अब देखिए हमारा पूरा पैसा किस में था? नेगेटिव। नेगेटिव में है।
और ऑप्शन कैसे बना रहा है कि सोल्यूशन दे रहे हैं। उसका जो है ना वो पॉजिटिव बता रहा है। अब बताइए तो नहीं होगा उसका आंसर। आपको क्या लगता है, आंसर होगा इसका? हाँ, इसका आंसर होगा। क्यों अगर होगा? नेगेटिव में पूछा है, अगर क्वेश्चन में जैसे कोई पूछता है ना पूर्वाधारण आपका क्या होगा, तो पूर्वाधारण मतलब आपका अनुमान क्या लगा। अगर नेगेटिव चीज़ें पूछा है तो पॉजिटिव आंसर हम दे सकते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये लेकिन दूर करने पैसेज के में लिए। उसने आंसर की बात ही नहीं की है। अगर पैसेज में सिर्फ प्रॉब्लम 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 डिस्कस कर दिया, अब उसने ऑप्शन में सोल्यूशन दिया, तो वो आंसर नहीं होगा उसका। पैसेज में जो बात की गई हमें उस दायरे पे रह के सारे आंसर करने हैं। नहीं, यही तो है। यही तो जानना चाह रहे थे हम खुद को। हाँ, वही है डिस्कशन। तो मैं पकड़ लिया था बात है। तभी मेरा गलत हो रहा था। यही डिस्कशन है, लेकिन इनका क्वेश्चन कुछ और ही था एक्चुअली। ये एक टाइप आप जो बता रहे हैं पैसेज का, इनका कुछ और क्वेश्चन था। क्यों सर? ये बताइए, समझ गए नहीं। अब देखिए साइकोलॉजी देखिए, हम्म। राइटर ये बोल रहा है कि इंडिया में गरीबी कम नहीं हो रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी ज़्यादा है जब से इंडिपेंडेंस आज़ाद हुआ है। तो वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहता है कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना। तो अब डिपेंड करता है ना क्वेश्चन क्या दिया है, इन्फर कर रहा है कि क्या कर रहा है। चाहे जो भी दे, अजम्पशन देगा हाँ, तब भी वही चीज़ मतलब निकलेगा ना यार, कि क्या words- अजम्पशन निकालेंगे। वर्ड्स मैटर करते हैं इसमें। पैसेज में वर्ड का ही तो खेल है। इन्फरेंस, अजम्पशन। अच्छा, क्या है दोनों में डिफरेंस, अजम्पशन और इन्फरेंस में? पहले आप शुरू करिए, फिर यहाँ पे आएंगे तो बात करेंगे। नहीं नहीं बताइए, आप जो बोल रहे हैं ना, बताइए बताइए बताइए, थोड़ा देखो। इन्फर एंड अजम्पशन मतलब जैसे और कंक्लूजन 3 वर्ड होते हैं। कंक्लूजन तो इन दोनों में से तो अलग ही है वो। ये दोनों कंफ्यूजिंग है हमेशा, और इसमें इन दोनों में सबसे टफ है एजम्पशन। एजम्पशन मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है तो उसे हमने पहले से एज्यूम करके रखा है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब वो एग्जाम्पल से बताइए मेरे को, ऐसा ऐसा समझ को नहीं आएगा। हाँ, तो फिर आप इसे बताइए, फिर हम बताऊंगी एग्जाम्पल। मैं बताता हूँ। देखिए, एक आदमी जो है, नहीं देखिए, हमें पता चला कि हमारे पड़ोस में एक अंकल और आंटी रहती हैं, और वो दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। जब जब मैं लाइब्रेरी से आता हूँ, वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं लाइब्रेरी से आया, अब क्या हुआ कि अंकल के हाथ में चाकू था और उसमें थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था, और वहाँ पे आंटी भी नहीं थी। तो मैं एज्यूम लगाया कि शायद इन्होंने हत्या कर दी क्या अपने वाइफ की। ये तो ये एजम्पशन है, कंक्लूजन है कि इन्फेरेंस है। मैंने क्या ऐसा सोचा है कि देखो लड़ाई करते रहते हैं, और उस दिन उनके हाथ में चाकू था, उसमें ब्लड भी लगा था, और वहाँ पे आंटी भी नहीं थी। तो मैंने ये सोचा गई आंटी। ये तो मैंने किस बेस पे सोचा, एजम्पशन, इन्फेरेंस या कंक्लूजन? एजम्पशन। कंक्लूजन नहीं है या इन्फेरेंस नहीं है? अब बताइए, वही ये बारीकी समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये तीनों ही बहुत भाई, वो हैं। तभी आप ही गलत हो रहे हैं आप लोगों के। उसने समझाया मेरे को बिजना इसने, इसलिए मेरे सही हो रहे हैं। हल्के में ले रहे हैं क्या? हल्के में ले रहे हैं आप? हाँ चलिए, चलिए चलिए, नहीं काम की बात कीजिए, चलो क्या लगता है आपको? ये होगा इन्फर, क्या इन्फरेंस। इन्फ्लुएंस है? तो अजम्पशन क्या होगा? अजम्पशन क्या होगा? अजम्पशन ये हुआ कि अभी इसमें आपने क्या बोला कि इसे आंटी का मतलब हो सकता है उन्होंने मर्डर कर दिया, ठीक है। हाँ वो एविडेंस आपने देखा, चाकू इनके हाथ में, आंटी भी नहीं खड़ी है, हाँ, तो इस तरह तो इन्फ्लुएंस हो गया। अजम्पशन है कि हमेशा झगड़ा होता था इनका, तो ये ये अजम्पशन है? नहीं, अजम्पशन नहीं है। क्योंकि अजम्पशन इन्फ्लुएंस बहुत ही वो है सर, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। अजम्पशन मतलब कि अज्यूम, झगड़ा तो हमको दिख रहा है ना, उसमें अजम्पशन क्या है? वो तो दिख रहा है कि झगड़ा करते हैं, वो हमारे सामने करते थे, तो अजम्पशन कैसे होगा? अजम्पशन का मतलब बेसिकली उसका होता है पूर्व धारणा बनाकर रखना किसी चीज़ को, अजम्पशन होता है। तो अब रोज हम सुनते थे कि वो झगड़ा करें, तो मेरे दिमाग में हमेशा बैठ चुकी कि ये दोनों झगड़ा ही करते हैं। तो अब वो सामने नहीं दिखे कोई भी उनमें से, तो ये लगा कि जो चाकू, अब दोनों मिक्स हो रहे हैं सर, मैं कैसे बताऊँ। तो एजम्पशन जो है पूर्व धारणा से एसोसिएटेड होता तो है। मतलब कि ये इन्फेरेंस है? इन्फरेंस जो है फैक्ट एविडेंस पे बेस्ड होता है। कहाँ फैक्ट पे बेस है ये? जो चाकू उनके हाथ हो में सकता है है। कि किसी बिल्ली को मारे हो, ऐसे थोड़ी कि अरे हो वाइफ सकता को मारे है। हो। हाँ तो फिर अरे तो आप पैसेज की बात कर रहे हैं ना कि उसने मर्डर कर दिया, तो मैं इस सेंटेंस की बात कर रही हूँ। अब तो ऐसे तो कुछ भी इन्फ्लुएंस लगाया जा सकता है। आपको क्या लगता है? यही तो इसकी खासियत कॉम्प्लेन है, आप कुछ भी इसमें सोच सकते हैं, लेकिन सोचना वही है जो उसने ऑप्शन पे देकर रखा है। सोचना तो कुछ भी सोच लेंगे।
अब क्या लगता है हमारा? अगर झगड़ा करते हैं हमेशा तो वे भी सोच लेंगे मुझे कि क्या लगता पता है दारू पी के एजम्पशन की पकड़ ज़्यादा लें। होने की संभावना है, क्योंकि अवधारणा हम कई रूप में बना सकते हैं ना। वो अपनी पत्नी को भी मार सकता है, बिल्ली को भी मार सकता है, बच्चे भी काट सकता है। Yes. तो आपने एक ऑप्शन दिया, अपनी पत्नी को हाँ, उस ऑप्शन दिया। ऑप्शन हाँ, के बेस पे बात कर ऑप्शन रहे बेस हैं। पे उसने अगर क्वेश्चन दिया है कि पत्नी को मार सकता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकते हाँ। हैं। नहीं, आप, मैं आंसर पूछ नहीं रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर उसने बाय को मारा है, मैं सोच रहा हूँ हाँ। ये अजम्पशन है कि इन्फेरेंस की कंक्लूजन है, ये बताना है। मैं तीनों में डिफरेंस बताने के लिए ये सब ऑप्शन दे रहा हूँ, Assumption. स्टोरी बनाया हूँ। हाँ, Assumption. स्टोरी। पूर्व अवधारणा हिंदी में बोलते हैं उसे ना। assumption। Assumption. और इन्फेरेंस को क्या बोलते हैं? अंतर्वैयक्तिक। तो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, अजम्पशन और इन्फेरेंस में? इन्फ्लुएंस। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर कंक्लूजन क्या होगा? तो रिजल्ट ये निकलेगा, पुलिस आएगी, घूस दे उठा ले जाएगी। दूसरी एक्सीडेंट हो गया ना यार। कंक्लूजन यानी कंक्लूजन सबसे ऊपर होता है। कंक्लूजन इसका ये होगा कि फिर जो है आप जो है उनके घर गए हैं और देखिए कि आंटी है कि नहीं है। अगर आंटी नहीं है तब आप कंक्लूजन कि आंटी कहीं है। तो मतलब कि आप और ज़्यादा अपने आप को क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। अब रिजल्ट जो निकाल रहा है ये कंक्लूजन है, लेकिन बिना वैलिडेट किए जो आपने मान लिया ना वो क्या है? Assumption. क्या है? अजम्पशन है। तो फिर इन्फेरेंस क्या है? इन्फेरेंस कोई फैक्ट के बेस पे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि उनके हाथ में चाकू है, ठीक ना, उनके हाथ में चाकू है, तो आप थोड़ा सा ध्यान तंत्र है, ऐसे डायरेक्ट अज्यूम मत कीजिए। आप थोड़ा देखिए कि आंटी की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब थोड़ा सा वेट कीजिए चीज़ों का, है ना। उसके बाद आप अज्यूम कि यार आंटी तो 4-5 घंटे से आवाज़ ही नहीं आ रही आंटी की, यार अंकल बस अकेले हैं, मैं चाकू भी देखा था आज, नहीं है गड़बड़ कुछ। अब आप में पहुँचे ना, ये इन्फेरेंस है। आप डायरेक्ट अगर कोई चीज़ सबसे पहले आप अज्यूम करेंगे ना, वो अजम्पशन है। अजम्पशन में कुछ और फैक्ट डालेंगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो इन्फेरेंस है। जब उसको प्रूव कर देंगे कंक्लूजन। तो कंक्लूजन बन जाता है। ये 3 चीज़ें होती हैं एक्चुअली में, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो ये होता है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि इसमें जो है ना कि रीडिंग कम्प्रेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना कि इसका जीएस में भी मार्क्स बढ़ता है इससे। अरे इसलिए तो हम लोग पहले मैं कंप्रेहेंसिव करता हूँ टेस्ट में, पूरा करने के बाद फिर मैथ उठाता हूँ, क्योंकि ये जीएस, स्ट्रांग बन हाँ, जाएगा तो मैथ ये तो है स्ट्रांग, ही। क्योंकि देखिए इसमें रीडिंग स्किल अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब अब देखिए, अब इसमें क्या है ना, कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए कोई भी चाहे यूपीएससी बनाता हो, जैसे जो यूपीएससी जो बनाता है पैसेज ना, तो वो ऐसे नहीं कि उसको दूसरे प्लेनेट से मिला है पैसेज। क्या है ना, वो किसी आथर या फिर जो एडिटोरियल आता है ना न्यूज़पेपर में, वहाँ से उठाता है। यानी उसको किसी ने लिखा होगा, यानी आथर ने उसको उठाया है। और आथर जो है ना वो सोसाइटी में ही रहता है, ना कि मून में रहता है, अपने सोसाइटी में ही रहता है। यानी किसी इशू पर लिखा होगा, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। किसी इशू पर लिखा होगा। मतलब कि जितने पैसेज रहते हैं ऑथर तो लिखते हैं। हाँ मतलब इसका कहने का मतलब अगर हम ऑथर जैसे सोच रहे हैं तो क्वेश्चन डील हो जाएगा फिर। हाँ, वही तो, जितना आप आथर, वही तो बता रहा, सुनिए, जितना आप आथर के नज़दीक रहेंगे ना उतने आपके आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। ये कैसे होगा फिर? मैं बता रहा, थोड़ा पेशेंट रहिए। अब देखिए, आथर ने कोई इसी लुक दिया। अब हो सकता है कि जैसे आपने, आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे आपने न्यूज़ पढ़ा है एडिटोरियल में कि साउथ कोरिया में जो है ना एरोप्लेन का क्रैश बहुत ज़्यादा होता है। आपने किसी दिन न्यूज़ पढ़ा है, ठीक ना। फिर उसमें आगे ये भी लिखा था दूसरे दिन उसी न्यूज़पेपर में कि कुछ अमेरिका के साइंटिस्ट जो है ना इसकी खोज करने के लिए गए साउथ कोरिया कि क्यों एक्सीडेंट हो रहा है। फिर आपने तीसरे दिन पढ़ा न्यूज़पेपर में उसी के बारे में कि वहाँ की
वहाँ से मतलब ये पता चला है साइंटिस्ट को कि वहाँ की एक सभ्यता है। सभ्यता ये है कि वहाँ का जो जूनियर रहता है ना, उस सीनियर को कोई सजेशन नहीं देगा कि आप गलत हैं, इसे जो है ना इस ज़्यादा हो राइट, मतलब एक काइंड ऑफ सभ्यता है कि नहीं, सजेशन देना ही नहीं है, जाओ गलत करो करो लाग के, ठीक है, ये पता चला। फिर इसी इसी एरोप्लेन के बेस पर राइटर ने लिख दिया अपना पैसेज। अब आपको एग्जाम में मिल गया वो, तो अब उसमें स्टार्ट ये हुआ कि इन साउथ कोरिया फेसेस अ लॉट ऑफ एरोप्लेन क्रैश। तो आपके मन में क्या आएगा तुरंत है कि ये तो मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, और आपने तुरंत अज्यूम कर लिया कि इसका रीज़न वही होगा जो सभ्यता थी। लेकिन हो सकता है कि राइटर आगे ये लिखा हो कि नहीं वहाँ का ये नहीं, वहाँ का कुछ और दूसरा रीज़न हो। तो इसका मतलब क्या है, अपने से कुछ भी नहीं मान अपने से अज्यूम बिल्कुल नहीं करना है। कुछ भी नहीं मतलब हो सकता है कि आथर उसी इशू को दूसरे तरीके से डील कर रहा है। तो यानी ये बताना चाहता हूँ कि आथर का कंटेक्स्ट है। देखिए दो चीज़ होती हैं, एक कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट दोनों में क्या डिफरेंस है उनको बताइए। कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट बेसिक टर्म बताइए, मतलब लामी लेमन टर्म समझ में, बुकिश लैंग्वेज नहीं। बुकिश में नहीं बताया। हाँ अरे कॉन्टेक्स्ट इसमें क्या समझना है यार, हाँ उतना उसमें क्या समझ उनको आप भी पूछूं तो बताइए दोनों डिफरेंस क्या है। जो पैसेज होता है ना, पैसेज का मेन पर्पज क्या है, वो संदर्भ में कंटेक्स्ट में आ जाएगा। हाँ अब कंटेक्ट वाली बात करते हैं उसमें मतलब कि और बातें क्या क्या उसमें डाला गया नहीं, है ये ये नहीं है। आप कंटेंट बताइए। मतलब सर जैसे सामने जो लिखा है उसमें वो क्या है, वो कंटेंट है, हाँ। जो भी लिखा हुआ पैसेज, लेकिन वो किस बेसिस पे लिखा हुआ है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, मतलब सराउंडिंग की बात कर रहा है। जैसे कि हमने जैसे? पैट्रियार्कल के बारे में लिख दिया, ठीक है, पैट्रियार्कल एक कॉन्टेक्स्ट है उस, लेकिन पैसेज में हमने वीमेन एम्पावरमेंट की बात की है, तो वीमेन एम्पावरमेंट Content होगा। कॉन्टेक्स्ट हो हाँ। गया पैट्रियार्कल सोसाइटी इस तरह। यही तो यही है। समझ में मैं क्या कह रही हूँ। अरे मैं समझ गया है। कॉन्टेक्स्ट मतलब किस बेसिस पे लिख कर रखा है वो, और कंटेंट मतलब क्या लिखा है वहाँ पर। उसमें अंदर क्या है, कितने डायमेंशन में लिखा हो, क्या क्या चीज़ है। तो देखिए दो चीज़ होती है पैसेज में, एक होता है कंटेंट और एक होता है कंटेक्स्ट। आपने जो है ना केवल कंटेंट सुना है, मतलब कि ट्रेन एक्सीडेंट। और देखिए राइटर आथर का कंटेक्स्ट क्या है, किस रिस्पेक्ट में बोल रहा है, इसलिए अपने से दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है पैसेज में। क्लास प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और यूपीएससी वाला यही जान के ऐसा करता है कि वो Option भी अपने ऐसे से दिमाग देते लगाए हैं। वो। जिसमें एक एग्जांपल दूं, जैसे अभी वीमेन बोली मैं, तो अब हम पढ़ते रखते हैं वीमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, मेंटल हेल्थ, सब चीज़ें चाहिए, लेकिन अब उसने पैसेज में सिर्फ मान लीजिए वीमेन इकोनॉमिक कंडीशन की बात की है, ठीक है, अब ऑप्शन में उसने दे दिया है कि वीमेन एम्पावरमेंट हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये सब देता है। हमारे दिमाग में आएगा कि तो सही ये बात तो है यार, सही बात कर जबकि रहा है, पूरा जबकि गलत वहाँ है। दिया नहीं है। दिया नहीं, इसलिए जो है ना अपने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है हाँ। पैसेज को। अच्छा उसमें भी ऐसे वर्ड रहते हैं ना, जैसे मान लो कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटी दे दिया। अब एक होता है कहीं न कहीं अध्यात्म, ये सब नहीं डाला महिलाओं से रिलेटेड, क्वेश्चन दे दिया अध्यात्म, तो गलत है। गलत है। अगर क्वेश्चन दे दिया कि लोग केवल यही हो सकते हैं ऑप्शन में तीनों, तो क्या होगा अगर फिर? वो उस तीनों की ही बस बात किया तो वही तीनों ही होंगे। अच्छा वही तीनों अगर पूछ ले, केवल केवल इसी तीनों से महिलाओं को मैं अगर बढ़ाया जा सकता है। मैं बताता हूँ डिपेंड करता है वो आपका कैसे सलूशन, सेंटेंस फ्रेम करके रखा आप है। इनका क्वेश्चन का सलूशन बताता हूँ। देखिए मैं कुछ सोच बताता हूँ, एक स्टोरी बना के फिर से। तो देखिए जैसे जैसे मान लीजिए राइटर अपने पैसेज में ये बोला है कि जो है ना देखिए मतलब इंडिया में जो है ना पॉलिटी बहुत पीक पे चली गई है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल करप्शन हो रहा है, ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन आजकल के होते हैं वो करप्ट हैं, ये बोल रहा है राइटर आथर। अब बताता है कंक्लूजन ऊपर क्या बताया ऑप्शन में कि अकॉर्डिंग टू आथर, अकॉर्डिंग टू पैसेज है, पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज करप्ट। ये क्या सही होगा, क्यों गलत होगा? उसने बोला ना कि पॉलिटिशियंस आर बिकमिंग करप्ट। नहीं वो ऐसा नहीं बोले, नहीं है। नहीं बोला है क्या उसने। नहीं तो आप अब क्या बोले, पहले- तो शुरू में क्या लाइन बोले हैं, वही शब्द बहुत मैटर करता है ना सर, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। मैं बोला कि पॉलिटिकल करप्शन बहुत पीक पे चला गया है पीक है ना, चला गया। आजकल ज़्यादातर लोग जो है ना करप्ट हैं, ठीक ना, ये ऐसी चीज़ें भी लिखा है। अब वो बना रहा है ऑप्शन कि जो है ना अकॉर्डिंग टू आथर है ना, आजकल के पॉलिटिशियन जो है ना हमेशा करप्ट होते हैं। अब बताइए गलत है। क्यों?
क्योंकि ज़्यादातर की बात कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट, लेकिन 100% नहीं है ना। अब बताइए। नहीं, इसमें तो एक शब्द डाला हुआ है हमेशा। वो बोल रहे हैं ज़्यादातर, कीवर्ड है कि हमेशा, तो हम हमेशा वाली बात किया। ऑप्शन में हमेशा। हाँ, इसलिए सही नहीं हो सकता। और वैसे तो कंटेंट से जो है इसमें पर्पज इसका ये भी है कि सभी लोग नहीं दिया उसमें दिया है कि मैक्सिमम लोग 80% 90% 10% होंगे ऐसे लोग, इसलिए ये गलत हो, ये सही नहीं होगा। ऐसा है। हाँ, ऐसा कुछ। हाँ, तो यही मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि क्या है ना, यूपीएससी क्या करता है ना कि उसके वर्ड से खेलता है। लाइन वही दे देगा लेकिन उस वर्ड को चेंज करके यहाँ पे ले दे देगा। लोग बोलेगा हाँ सही तो बोल रहे हैं, हमेशा करप्ट होते हैं, लेकिन अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। वो वर्ड क्या ऐड किया है, ज़्यादातर यूज़ किया, मोस्टली और ऑलवेज, दोनों डिफरेंट वर्ड हैं। मोस्टली ऑलवेज डिफरेंट वर्ड होते हैं ना, तो ये चीज़ पर ध्यान रखना है। तो वही बता रहा था कि जो है ना अपने से एज्यूम कुछ नहीं करना है। देखिए, एक होता है आथर और एक होते हैं हम लोग रीडर। तो आथर क्या बोल रहा है ना, लोग तो कंटेंट पढ़ लेते हैं, किस कंटेस्ट के बारे में बात करता है ना, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा रीडर को। और इनके बीच का डिस्टेंस जितना क्या कम होगा उतनी एक्यूरेसी हमारी चांसेस ज़्यादा होगी। तो ये है, यानी ज़्यादा जरूरी ये है कि हम जो है ना पहले से अजम्पशन बिल्कुल ना लगाएं, फ्रेश माइंड से पढ़िए आराम से। कुछ लोग ये भी डाउट रहते हैं कि पहले ऑप्शन पढ़ें कि पहले वो पढ़ें, इसमें थोड़ा डिस्कस करूंगा बाद में, क्योंकि इसमें उसने बताया है कि क्या करें, बहुत जरूरी बेस्ट तरीका क्या है। ये भी जरूरी जो रियली बोलो कंफ्यूज रहते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लो कि पहले वो पढ़ लो, उसने बताया है। रिकमेंड ऐसे करते हैं तो ऑप्शन पढ़ो जा जाके, फिर कहते हैं कि उसमें देखो कुछ एक्सट्रीम चीजें पहले ही काट दो, ऐसा नहीं हो सकता। पहले एक्सट्रीम हाँ, स्ट्रीम बड़ी उसकी, हाँ ये बहुत से लोग समझाते हैं, फिर मुझे लगता है ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं आप जीएस पढ़ो, जीएस के बेस पे कुछ ऑप्शन एलिमेंट नहीं कर सकते हम, पैसेंट क्या पता वही बात कर रहा हो, समझ रहे हैं? अब देखिए, कोई आथर जो है ना, कोई अगर चीज़ लिख रहा है ना तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लिखता है ये, कि ऐसा हो चुका है सोसाइटी में इसलिए मैं लिख रहा हूँ, या फिर जो है ना उसका ऐसा एटीट्यूड ही हो, या फिर वो जो है ना अपने परसेप्शन के बेस पर लिख रहा हो। और इसी एक्सपीरियंस, एटीट्यूड और परसेप्शन को हम लोगों को समझना पड़ेगा, आप रीडर को भी। अगर ये मैच कर रहा है 70 से 80% तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। जिससे इससे दूर भागेंगे राइटर के कंटेक्स्ट से, उतने हमारा आंसर गलत होगा। तो ये है, जैसे देखिए इसको देखिए, ये बोल रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। अब इसमें बोल रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन कैसे बनाया है कि इन फ्यूचर रोबोट्स विल सीज टू कम्पीट विथ ह्यूमंस इन द डोमेन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए एम्प्लॉयमेंट की बात तो किया है, रोबोट की भी बात किया है, लेकिन ये बात नहीं किया है कि सीज कर देगा, और आराम से पैसे से हमको घुमा रहा है। देखिए अनलाइक कैपिटलिज्म द सोशलिस्ट मॉडल, कहीं इसमें सोशलिस्ट की बात ही नहीं किया है, घुमा ही रहा है। इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, सीधे बात की टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात किया है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, हाई इनकम कंट्री नीड कंपैशनेट कैपिटलिज्म, बात किया है, लिस्ट नीचे लिखा है लास्ट में। हाँ हाँ, और कंपैशनेट की बात किया है ना वो, कि जो है ना ऐसा होना चाहिए, वो मतलब लिखा नहीं है, इसके टर्म में लिख जाता है। हाँ। अब देखिए फार्मेसी इन हाई इनकम कंट्री शुड नॉट, करना नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी करना नहीं चाहिए। तो देखिए मतलब क्या है वो काइंड ऑफ क्या कर रहा है, हमको समझना पड़ेगा कि राइटर क्या करना चाहता है। तो ऐसे जो है ना आशा तक पहुंचा जाता है। तो वही जो है ना कि इसके गैप को कम करना पड़ेगा। और देखिए जानते क्या है, ये जो आरसी होती है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। रीडिंग कम्प्रहेंशन, उसी को शॉर्ट में बोल रहा हूँ। देखिए एक होती है, बोल दिए सर, आरसी लग रहा है सब अमेरिका से आ गया। एक होती है प्री रीडिंग कनाडा की सिटी और एक होती है ड्यूरिंग रीडिंग और एक होता है पोस्ट रीडिंग। फ्यूचर मैनेजमेंट। जानते क्या है, सुनिए प्री रीडिंग क्या होता है, बिना पैसे पढ़े हम क्या मन में सोचे हैं, कुछ भी नहीं सोचा, कुछ पढ़े नहीं तो क्या सोचना। पढ़ने से पहले नहीं, ये तो गड़बड़ है, इसीलिए आप लोगों को 10 गलत हो रहा है, ये तो गड़बड़ है। उसने बताया मेरे को, और आज मैंने अप्लाई किया, रियली मेरे पैसे जानते क्या है, पिछली बार का 13, मेरे 6 गलत हो गए थे। थ्योरम 6 गलत हो गए थे पिछली बार, आज किया 10 में से 9 सही हो गए हैं। उसी रूल को फॉलो किया था, क्योंकि मैं 2 दिन से पहले से ही सब कर रहा हूँ, उसका वीडियो देख रहा हूँ, आज मैंने कंप्लीट कर लिया उसका वीडियो। हाँ, तो अब देखिए क्या बताया वो, बोला क्या है ना कि 3 स्टेज होते हैं, प्री रीडिंग, ड्यूरिंग और पोस्ट। बोला तीनों में क्या क्या ध्यान रखना। देखिए
बोला कि जब कोई आपको पैसेज मिले ना, देखिए देखिए ये समझ लीजिए पैसेज मिला ना, आपको देख के टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, तो आपके पास जो भी प्री एजम्पशन हो ना ऋण, सबको को क्या कर दीजिए, ब्लैक आउट कर दीजिए, पूरा जो नहीं स्पेस खाली कर लीजिए अपने माइंड से। आप जो भी वह तो प्री अजम्पशन है, मतलब हाँ माइंड माइंड को फ्रेश रखिए कि चलो नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ऐसा माइंड में से रखिए कि चलो नई चीज़ क्या बोलना चाहता है राइटर, ये मन में रखिए। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी ये तो पढ़ा हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। नहीं वो तो वही तो बोले कि कुछ नहीं सोचना है। हाँ प्री रीडिंग के टाइम में आप ये तो कि आप जो है ना, देखिए दूसरी चीज़, प्री रीडिंग में आप अपने माइंड को ब्लैंक कर लीजिए, फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फिर जब आप डूरिंग में आ जाइए ना, क्या पढ़ रहे हैं जब, तो जब देखिए मतलब जब पढ़ना स्टार्ट करती है ना, तो ये देखिए टेक्नोलॉजी के बारे में आपका भी कुछ राय होगा, ठीक ना, एक राइटर का भी कुछ राय होगा ना, तो आप देखिए कि हमारे राय से राइटर कितना डिफरेंस हो रहा है। आप पढ़िए, पॉलिटिकल चेंज इज वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ कैपिटलिज्म, बिल्कुल सही है। द लेटेस्ट इकोनॉमिक्स रिसर्च प्रिडिक्ट दैट करेंट लेवल ऑफ रोबोटिक यूजेज इंक्रीज रेट ऑफ रोबोटिक यूजेज विल हैव डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द बोथ, हाँ विजुअल है। देखिए आप देखिए कि हमारे विचार से राइटर कहाँ कहाँ पे डिफर कर रहा है, जहाँ पर डिफर करे ना उसको क्या कर लीजिए, तुरंत राउंड लगा दीजिए उसको, कि मतलब यहाँ पे जो है ना, हाँ जानते इसको क्या बोलते हैं, एंकर वर्ड बोलते हैं। अच्छा एंकर वर्ड, हाँ उसको बोलते हैं एंकर वर्ड है। तो देखिए तो क्या है ना, देखिए हमारे विचार से जहाँ जहाँ मैच कर रहा है ना, वो तो हम ऑलरेडी आंसर सही कर लेंगे। वहाँ पे जहाँ पे डिफर कर रहा है ना, वहाँ पे एंकर वर्ड लगा दीजिए, ताकि जब दोबारा ऑप्शन पढ़े ना आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसे बोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे तो हमारे दिमाग विचार से सही जा रहा है यहाँ तक। व्हाइल दिस रिजल्ट इज फार फ्रॉम कंक्लूसिव, इट रिलेट्स टू अदर फाइंडिंग अबाउट वर्कर बीइंग फियरफुल टू रोबोट्स, बिल्कुल सही है, वर्कर फियर है कि अपना जो है जॉब चली जाएगी, रिप्लेसिंग है। अब हम से इंट्रोड्यूस न्यू जनरेशन अबाउट इनटू वर्क प्लेस एंड मोर रोबोटली न्यू टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद 4.0, देन दे नीड टू इंक्लूड करेंट वर्कर्स हु विल बी अफेक्टेड बाय द सच। मतलब ये पूरा हमारे विचार से लिंक है, यानी यहाँ पे डिफर नहीं किया। ये कहाँ पे ध्यान देना है, ड्यूरिंग रीडिंग में। तो मतलब डिस्टेंस कम करना है अपने और राइटर के बीच में, और एंकर वर्ड को फाइंड आउट करना है। पोस्ट रीडिंग में उस ऑप्शन पे जाना है कि जो इसमें मेंशन नहीं है उसकी बात किया है वो, नहीं समझे। देखिए पोस्ट रीडिंग में क्या क्या ध्यान देना है मैं बताता हूँ। पोस्ट रीडिंग में 3-4 चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये हालांकि आपको जीएस में भी काम करता है, जब प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हैं तब भी। देखिए एक्सट्रीम वर्ड को पहले हटा दीजिए आप, जैसे देखिए ओनली, ऑलवेज, तो वहाँ पे जैसे देखिए ओनली ऑलवेज में ना हटाना नहीं है, पहले जो है ना उसको देख लीजिए कि जो है ना ओनली ऑलवेज है, तो उसको ऐसा आप जो है ना लगा दीजिए। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका एक होता है ट्रैप का स्कोप है, इससे बचिए। कैसे, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए पैसेज मान लीजिए है इन्वायरमेंट के बारे में, बायो टॉयलेट के बारे में, बायो टॉयलेट, उसमें ऑप्शन ये मतलब आथर ने ये बात किया है कि बायो टॉयलेट ने जो है ना क्लीन के संदर्भ में जो है ना रिवोल्यूशन लाया है। ये क्या करता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया का यूज करके जो है ना पोल्यूशन को कम कर रहा है। अब ऑप्शन ऐसा बना दिया कि बायो टॉयलेट जो है ना रिवोल्यूशन ला रहा है, ये बहुत सारे वायरस के यूज करके पोल्यूशन कर रहा है। चीज़ें देखिए पूरा क्या चेंज किया है, एक वर्ड हटाया, इसे बोलते हैं ट्रैपिंग स्कोप है। तो जो है ना उस वर्ड को आपको पकड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा तरीका होता है कि हम जो है ना ऑप्शन से कैसे डील करें पोस्ट रीडिंग के टाइम में। हाँ ये देखिए इसकी बात नहीं, वो तो अलग चीज़ है, वो तो अलग कैपिटलिज्म की बात उसने लिखी है इसमें, कैपिटलिज्म ये नहीं तो वो सोशलिस्ट कहीं नहीं लिखा है, दूसरे वाले में आ जाएगा वो। अभी आगे चलते देखिए। फिर तीसरी चीज़ वो मिसमैच कर देता है राइटर, नहीं समझे। देखिए मिसमैच ऐसे करता है, पैसेज के फर्स्ट पार्ट में ये बोलेगा राइटर कि जो है ना कि हमें जो है ना क्लाइमेट चेंज को डील करना चाहिए पीपल की पार्टिसिपेशन से, और पैसेज के सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि पीपल की पार्टिसिपेशन होते हुए भी जब तक फंड की कमी होगी तो हम क्लाइमेट चेंज को डील नहीं कर पाएंगे। अब ऑप्शन ऐसे बनाओ कैसे बनाया है कि जब तक पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो क्लाइमेट चेंज डील नहीं हो पाएगा। ये सही है, क्यों? क्योंकि
फर्स्ट पैसेज मुझे यही बात की कि पीपल पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। हाँ। सेकंड में उसने दिया है कि नहीं होगा तब जब पैसा नहीं होगा। हाँ, तो ये वो नहीं मिसमैच करवा रहा है मुझसे एक्चुअली में, वो मिसमैच करवा, मतलब कि वो बोला फंड या ज़्यादा, मतलब फंड भी जरूरी तब जाके दिया हो। तो ऐसी चीज़ से बचना है, मिसमैच से। और ज़्यादातर यूपीएससी इसमें इसी टाइप की पूछ रहा है, मिसमैच करवा देता है। आधे पैसे में वो चीज़ बोलता है, आधे पैसे में मिस करा देता हाँ है। मिस अब करवा वैसे भी देता हम है। इतने हाइपर होते हैं उस समय कि पता नहीं चलता क्या हाँ, कर डाले। और टाइम टुक 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 हो ही रहा है, बहुत दिक्कत हो जाती है ऐसे में। वो पता ही नहीं चलता हाँ। क्या कर डाले। टाइम टू चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देखिए कि पैसेज अकॉर्डिंग टू आथर बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज बोल रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आया गरीबी के बारे में कोई पैसेज है, तो पहले शुरू में ये दिया कि अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट देयर इज अराउंड 25% पॉवर्टी इन इंडिया, देर हैज, मतलब बहुत सारी स्कीम लॉन्च की गई, फिर भी पॉवर्टी जो 25% है ये। फिर राइटर लास्ट में ये बोलता है कि गरीबी 25% से ज़्यादा है, अराउंड 40% है, वो गवर्नमेंट जो है ना डाटा को छुपा रही है। अब देखना, अब एग्जाम में ऐसा रहेगा ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू पैसेज देयर इज मोर देन 25% पॉवर्टी इन इंडिया, राइट है? राइट है क्या? 25% से ज़्यादा पॉवर्टी है अकॉर्डिंग टू पैसेज, क्या सही है? पैसे से अकॉर्डिंग, हाँ फिर सही होगा। सही है? सही है। गलत है। क्यों? IMF और ऑथर दोनों की बात इसमें। IMF मतलब पैसेज है वो, आथर जब अलग से लिखा है तो अकॉर्डिंग टू आथर ये 25% से ज़्यादा है। IMF जो बोल रहा है कि 25% ही है, तो ये मैं बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू आथर बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज बोल रहा है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। यानी देखिए, एक होता है फैक्ट, तो वो फैक्ट तो वहाँ पे लिखा है जो राइटर ने उठाया हुआ कहीं कहीं से है, लेकिन वो अपना ओपिनियन बता रहा है कि नहीं 25% नहीं, इससे ज़्यादा पॉवर्टी है। तो ये चीज़ पर ध्यान रखिएगा, हम इसमें लोग ट्रैप होते हैं। 25 पैसेज में से 1-2 पैसेज आपको ऐसा मिलेंगे कि काइंड टू राइटर बोल के पैसेज बोल रहा है, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जैसे पूछता है ना, अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट इज द क्रूशियल मैसेज। हाँ, तो जैसे हाँ इसे पूछ हाँ, तो ये है। फिर एक और जो इसमें लिखा है कि जो पैसेज में मेंशन ही नहीं है और उस टर्म का यूज कर रहा है, जैसे देखिए सोशलिस्ट मॉडल कहीं मेंशन नहीं है और सोशलिस्ट मॉडल में इसने मेंशन किया है, डायरेक्ट उसको हटा दीजिए, भले अच्छी बात कर रहा है। तो ये बोलता है कि व्हिच इज नॉट मेंशन इन द पैसेज, तो ये पोस्ट रीडिंग किया जाता है, प्री रीडिंग बिल्कुल नहीं करना है, इन सब चीज़ों को पोस्ट रीडिंग करना है। कुछ बुझाई? अब देखिए, जानते हैं क्या है, ये चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। देखिए चीज़ बताएं तो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। वही क्या लिखा है, ऑक्टेव। क्या है ये? हाँ, आई हर्ड दिस वर्ड ना। हाँ, तो क्या है ये बताइए। ऑक्टेव कहाँ पढ़े थे आप? पैसेज में मैं समझ गया आप कहाँ से पढ़े, लेकिन ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इसका कुछ वो है जैसे पेस्टल अप्रोच जैसे GS में, वैसे ये ऑक्टेव कॉम्प्रिहेंशन। केमिस्ट्री में है। हाँ नहीं, लेकिन इसका ही बात कर रही हूँ मैं। ऑक्टेव ऑक्टेव ना केमिस्ट्री में है। तो रूल जो है वो फीलिंग, इलेक्ट्रॉन Octave। फीलिंग। हाँ, हाँ 2n प्लस वो ऐसे। पीरियोडिक टेबल। यस, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन फीलिंग। देखिए वो मतलब होता है ओपिनियन, अपना ओपिनियन बिल्कुल इम्पोज नहीं करना है। कोई जरूरत नहीं। राइटर का ओपिनियन जो है ना, क्योंकि यहाँ पे राइटर भगवान है, ये मान लीजिए जो मतलब बोल रहे हो वही होगा। हम कितने ज्ञानी अगर करप्शन तो करप्शन है, है। चुपचाप मान लीजिए। हाँ, अगर पैसेज में कंक्लूड कर देना करप्शन है तो आप तो ऑप्शन करप्शन, मार्क करेंगे। हाँ करप्शन का आपको corruption मानना is good। पड़ेगा। अगर बोले करप्शन नहीं है तो करप्शन नहीं नहीं है, है। ध्यान रखिएगा। सी मतलब होता है, जानते क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। यस, बताइए क्या है इनको, इसका मतलब? मतलब दो बातें जो एक दूसरे के कंट्रास्ट में, जैसे आप जो समझ वेन डायग्राम विरोधाभासी। बनाते हैं, हाँ विरोधाभासी। विरोधाभासी। यस, ऐसे वेन बोलिए डायग्राम महाराज। होता है। तो अरे इनको और अच्छे से समझ समझाइए। गए अरे वो। समझ गए विरोधाभासी। हाँ, आप बताइए कोई एग्जाम्पल विरोधाभासी का। जैसे ये हो गया एग्जाम्पल, जो पैसेज में लिंक होता है, दो 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 चीज़ें कंट्रीब्यूट करें, बताइए। जैसे कि ये हो गया इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं क्षरण भी हो रहा है और कंट्री जो उसमें डेवलपमेंट भी चाहिए।
ये तो इम्बैलेंस आईना है यार, कॉन्ट्रडिक्ट थोड़ी कर रहा है आइडिया ये। हम्म। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब आइडिया कॉन्ट्रडिक्ट करे कि राइटर यहाँ पे ये बोले फिर वहीं बाद में ऐसा बोले, ये मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। वो तो इम्बैलेंस है, मतलब कि इकोनॉमी बढ़ रही है और इन्वायरमेंट पीछे जा रहा है, वो तो अलग चीज़ है। बताइए फिर आप बताइए। एग्जाम्पल। ये थोड़ा थिंकिंग लेवल बढ़ाइए हमारा, बहुत जरूरी है, थोड़ा प्रोसेसिंग बढ़ाइए। हाँ बढ़ाइए। मेरा डायलॉग मेरी। हाँ तो अब मेरे को जब बोलते रहते तो अब मैं भी बोलूँगा। मतलब जैसे कोई कॉमन एग्जांपल दूँ हाँ कोई तो दिक्कत नहीं। जैसे एप्पल बहुत टेस्टी होता है लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, हो गया कंट्रास्ट। ये कंट्रास्ट हो गया। क्यों नहीं, दोनों एकदम से वो डाइवर्ट हो रहा है 180 डिग्री। कंट्रास्ट में तो एक दूसरे थोड़ी काउंटर जैसी बात कर रहा हो तो वो कंट्रास्ट होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये पूछ आ गया, हाँ ठीक है, आपकी जान को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ मैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि जो है ना एप्पल के बारे में कोई पैसेज है, मान लीजिए एप्पल के बारे में, ठीक है, एप्पल के बारे में बात कर रहा है राइटर कि एप्पल जो है ना ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, तो जो आदमी कश्मीर में बैठा है वो एप्पल को क्या समझेगा, एक अच्छी चीज़ है, फ्रूट्स। फ्रूट। लेकिन जो आदमी अमेरिका में है वो समझेगा कि एप्पल एक मोबाइल की बात कर हो रही है। तो इसलिए राइटर किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है ना, सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप फल मान के पढ़ेंगे पूरा एप्पल को ही ना, तो आपका पूरा आंसर डिफरेंट हो जाएगा और आपका जो है ना बिल्कुल जो है ना दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा है कि एप्पल जो है ना कश्मीरी एप्पल जो है ना वो दे आर वेरी टेस्टी, लेकिन ये एप्पल कश्मीर का टेस्टी नहीं है। अब इससे कंक्लूजन ये निकाल रहा है वो एग्जामिनर, हमसे निकलवा रहा है कि जो है ना कश्मीरी एप्पल आर नॉट टेस्टी। ये क्या सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? सोच के बताइए। इसी में एक कॉन्ट्रेस्टिंग आइडिया, उसने कॉन्ट्रेस्ट करवा दिया है, हमको कंफ्यूज कर दिया है जान के। अब बता रहे कंक्लूजन क्या होगा, सोचिए। 25 में से 1-2 पैसे ऐसे भी रहते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे 2-3। हाँ एक तो डाटा बेस डाल देता है, खूब सारा डाटा। हाँ आजकल फिलोसफी का ट्रेंड चल रहा है। और एक ये कंट्रास्टिंग। बताइए। क्या बोले आप कि कश्मीर के एप्पल बहुत टेस्टी होते हैं लेकिन ये कश्मीरी एप्पल टेस्टी नहीं है। हाँ, अब बना रहा ऑप्शन हो कि कश्मीरी एप्पल आर नॉट टेस्टी। तो गलत है। क्यों बोला था? क्योंकि उसने बोला है कि कश्मीरी एप्पल टेस्टी होते हैं लेकिन ये कश्मीरी एप्पल टेस्टी नहीं है। हाँ तो ये एक छोटा सा बात कर रहा हूँ बड़े टर्म पे, तो सब टेस्टी नहीं होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। अब बताइए, वो सब की बात ही नहीं किया, बोला कश्मीरी एप्पल टेस्टी नहीं होते हैं। अच्छा सिर्फ ये लिख दिया टेस्टी नहीं होते हैं, जनरल हाँ। बात कर दिया। हाँ अब बताइए महाराज। एक अच्छी बातें कर रहा है ना कहीं ये, मैंने पूरा दिखा है कि कश्मीर एप्पल टेस्टी नहीं होते, जब वहाँ दोनों बात कर रहा है, पहले टेस्टी होते हैं फिर टेस्टी नहीं होते हैं। अगर ये लिखता है कि कश्मीरी एप्पल कुछ टेस्टी होते हैं कुछ नहीं होते हैं तो और सही होता है। यहाँ लिखता है कुछ टेस्टी ही नहीं होते हैं, एक अच्छी बात कर रहा है इसलिए सही हो सकता। हाँ मतलब क्या है ना, वो एक से पूरा जनरलाइज नहीं सबको कर लगा सकते दिया। ना, एक से जनरलाइज नहीं कर सकते, इस चीज़ को पकड़ना है। और क्या है कि उसमें दिमाग कम कम करते हैं तो आदमी कोई कोई दिमाग में आ जाता है कि हाँ सही होगा इस सही स्टेटमेंट। होगा, नहीं हो जाता है फ्लो हाँ में। फिर फ्लो में हो जाता है कभी कभी, उस समय आदमी जान देता अभी है, तो हम लगा क्योंकि लिए, सोच लिए क्योंकि उसी समय मैथ भी करना है, परसेंटेज रीजनिंग भी करना है। समझ रहे हैं। 45 मिनट अगर हो गया 20 21 22 कर लिए कंप्रहेंसिव तो ठीक है। जहाँ 1 घंटा ऊपर गया फिर मैथ करने कहाँ टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन कर ले 5 मिनट जाता है, कैसे आराम भी से कर जाएगा लो। 5 मिनट एक क्वेश्चन करने अब में। आप करेंगे तो मुश्किल 12-13 क्वेश्चन कर पाएंगे फिर तो वही 30-35 क्वेश्चन बनेगा फिर से नहीं हो पाएगा कट ऑफ। हाँ हाँ क्योंकि बहुत कंप्रहेंसिव 40 मिनट सी सेट का मतलब टाइम मैनेजमेंट है, पूरा टाइम बाकी का कुछ गेम नहीं, है। बाकी तो सब अरे सबको पता है यार, चीजें सबको अब पता यही है। बता रहे रीजनिंग में वो वाला कर रहे थे लूथ वाला, कितना टाइम दे दिए? 5-6 मिनट 10 मिनट बोल रहे थे। कौन वाला? हाँ सोचिए, सीरीज वाला। अब 10 मिनट 116 आ गया, लेकिन देखिए कितना टाइम लग गया उसमें। तो
मैं तो कुछ फिक्स मेरा नहीं दो तीन पैसे से टाइम खा लिया हो, 2-3 पैसे का। मुझे लगता है कंप्रेहेंसिव कमांड अच्छे से बनाना पड़ेगा। भाई बहुत जरूरी, बहुत और जरूरी। 45 कम से कम मिनट मैं 40 मिनट हो जाए, कम से कम ऐसा बनाए कि 25 कर रहे हैं तो 20 सही हो जाए, ये भी ऐसा ये बनाइए। इम्पोर्टेंट कम समय में भी हो जाए अच्छा से, कम ये समय में भी जरूरी। हाँ, मतलब, और 25 करो तो 20 सही हो जाए, ऐसा भी बनाइए, एक्यूरेसी भी है। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ में कितना का श्योर नहीं है कि सब सही होगा। ये तो टेस्ट है कोचिंग का, क्योंकि और 2 ही घंटे ऐसे रहेगा पता नहीं चलेगा, और वो भी ऐसे 2-2:30 बजे पेपर करवाता है यार, पूरी दिमाग ऑलरेडी चीज से खत्म हो जाती है रियली। मैथ में एक और चीज़ ऐसा करें रहती क्या है। हम लोग, क्या? जैसे कि जो रूम पे टेस्ट दे रहे हैं, यही जाके मेगा स्टेशनरी में टेस्ट दें क्या? होता है ना, जो जो को शुरू में बताया था, जो पूछते टोन, पैसे, अगर पैसे नेगेटिव टोन में है ना, तो हम क्या पॉजिटिव में आंसर दे सकते हैं? नहीं, बताइए आप। डिपेंड कि वो क्या पूछ रहा है। फिर भी मेरा तो ये है कि अगर वो नेगेटिव नेगेटिव बात कर रहा है तो सॉल्यूशन भी उधर नेगेटिव ही आएगा। नहीं, सोल्यूशन पॉजिटिव हो सकता है। नहीं, मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन मुझसे सिर्फ प्रॉब्लम डील की है, तो आप उधर मार्किंग करते टाइम कोई सोल्यूशन उसका आंसर नहीं होगा। समझ अरे रहे हो क्या? सोल्यूशन पॉजिटिव हो सकता है, कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा हूँ मैं। अगर पैसे नेगेटिव टोन में है, कंक्लूजन उसका जो है ना पॉजिटिव में आप कभी मत करना, नेगेटिव में ही रहेगा। हाँ, सोल्यूशन की ऐसा अगर उनको करना चाहिए तो वो तो राइटर भी बोल कहेगा करना चाहिए, क्योंकि तभी तो राइटर क्रिटिसाइज कर रहा है ना, कि ऐसा अगर उनको करना चाहिए तो क्रिटिसाइज कर रहा है उसको, तो ध्यान रखिएगा। अगर सोल्यूशन की बात कर रहा है तो वो पॉजिटिव में हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन कभी पॉजिटिव मत रखना। अगर बोला है कि गरीबी है, तो है। अब ऑप्शन ऐसा बनाया है कि नहीं गरीबी नहीं है, तो गलत है ना। हम्म। तो ये ध्यान रखिए, इसे बोलते हैं टोन। टोन कैसा है, पैसे का ध्यान रखना जरूरी है। फिर एक होता है अफेक्शन, अवॉइड सुपरलेटिव। इसका मतलब ये होता है कि जो है ना, इंडिया को जो है ना आरसीपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब जो है ना, आरसीपी ज्वाइन करने से इंडिया की जो है ना जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये होगा, है ना, और इंडिया जो है ना डेवलप कंट्री की श्रेणी में आ जाएगा। ये दिया है पैसे में। अब आ दिया ऑप्शन में ऐसा है कि यदि इंडिया से आरसीपी ज्वाइन कर लेगा तो इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा। नहीं, गलत मतलब बातें नहीं। मतलब ये तो स्ट्रीम में बात कर दिया यार, तो इसे बोलते हैं सुपरलेटिव, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो क्या ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। बढ़ा चढ़ा सुपरलेटिव तो वो लिख ही रहा है, सुपरलेटिव मतलब ना बढ़ा चढ़ा बढ़ा बात चढ़ा करेगा, हाँ। तो हम नहीं जा रहे थे। फिर एक होता है वेरीफाई और आंसर। आप टिक करने के बाद अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं, हमेशा कीजिए, दीजिए कॉल करना। हमेशा वेरीफाई कीजिए, अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए। आप कैसे वेरीफाई करेंगे बताइए? डाटा पे, फैक्ट पे। नहीं, वो फिर जो उधर हमने लिखा है, मान लीजिए मैंने आंसर टिक कर दिया सी नंबर। एंकर बोल रहे थे ना? नहीं, वो कि कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा सही लगा है ऑप्शन के लिए। सपोज मैंने सी ऑप्शन टिक कर रखा है, तब मैं उस लाइन को रीड करूँगी जो सी आंसर है, फिर वो देखूँगी कि ये इधर है, इन पे मतलब मैच कर रहा है कि नहीं उस पूरे पैसेज में। वो तो ठीक है। दूसरी चीज कि मैं सी क्यों किया, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, डी क्यों नहीं किया, फिर डी मैंने इसलिए नहीं किया, अपने मन में ही सोचिए, डी मैंने इसलिए नहीं किया, बी क्यों नहीं किया, बी मैंने इसलिए नहीं किया। अगर उसका रीजन मिल रहा है ना स्पष्ट, तो आप राइट डायरेक्शन में है। अगर आपको रीजन क्लियर नहीं मिल रहा है तो आप कहें कि मिसमैच कर रहे हैं अभी। तो देखिए मैंने आज ऐसे किया था इनको, मैं सोचा है कि मैं बी क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला कि तो डॉट मेंशन ही नहीं है, फिर मैंने ए क्यों नहीं किया, क्योंकि सी थोड़ी बात कर रहा है, ऐसे सोचा जाता है अपने से, उसको मतलब वेरीफाई कर रहे हैं अपने आंसर हाँ, को। ये भी है। तो इससे क्या है ना, आप ज़्यादातर नज़दीक होंगे अपने आंसर के। फिर ये होता है ई मतलब कि आप जो है ना, अगर आपको राइट आंसर में अब देखिए ई क्या होता है ना, देखिए अगर आप मान लीजिए कि हम रॉन्ग आंसर को हटा दें तो राइट आंसर ऑलरेडी मिल जाता है। ई का मतलब क्या ये भी एक तरीका होता है, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। अच्छा, जैसे देखिए इसमें अब तो देखिए ऑप्शन नहीं बना रहा है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 4। नहीं बना सकता अरे है, 3-4 क्वेश्चन दिया है इसमें, अच्छा, आप देखिएगा बना 2023 सकता में है कैसे। क्योंकि अरे कुछ विजन तो भी- यार फॉलो नहीं कर रहा है यार रूल्स कुछ को। भी कर सकता है किसी। विजन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। जाने दीजिए, आप करिए। मतलब पेपर इतने ही बना प्रैक्टिस दिया करवा है। रहा मेरा है 10 में ना, ना ही सही हो गया यार, गलत है। देखिए तो ये होता जाता है ऑक्टेव रूल। ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और कुछ चीज़ बताता हूँ। तो ये हो गया, हो गया, हो गया। ऑप्शन में ही एक चीज़ और आप कर सकते हैं गेम। जैसे देखिए
कभी कि क्या है ना, कोई ऑप्शन गलत नहीं लगता, चारों सही लगता है। ये अभी शुरू किया है। खासकर साइकोलॉजिकल। इसमें लगता है 90-50-40 का रेशियो अपनाएंगे। इसे जो दिया ऑप्शन में 90% होने चांसेस कौन सा सही है, क्योंकि चारों ऑप्शन सही होगा, जो 90% है वो सही है। क्योंकि मैं जीएस में ऐसा करता हूँ। जीएस में तो से पूछता विच मोस्ट लाइकली। हाँ, जैसे व्हाट डज मीन बाय डेमोक्रेसी, फिर एक चारों से मुझे कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है। हाँ, तब कि चारों आंसर, लेकिन मोस्ट लाइकली, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट नेसेसिटेड, तो ऐसे। देखिए इस कंडीशन में ना, हाँ आप जो है ना स्कोरिंग टेक्निक का यूज कीजिए। स्कोरिंग टेक्निक मतलब देखिए सबसे बेस्ट कौन है उसको देखिए 90% सही है ये, फिर उससे कम कौन लग रहा है, मान लीजिए बी वाला दे रहा है 80%, फिर सी वाला लग रहा है 70% सही है, इसको लगा चले जाइए। तो ये होता है स्कोरिंग टेक्निक। ऐसा जब आपको लगे चारों सही है ना, तब ऐसा अब इसमें तो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी साफ है। लेकिन जब आपको लगे कि नहीं तो चारों सही लग रहे हैं यार, क्या करो, तो ये एक तरीका फॉलो कीजिए आप। इनमें से सबसे खराब, सबसे नीचे कौन सा है? सबसे कौन है, सबसे अच्छा कौन दिख रहा है, मतलब निकट से कौन है सही किए। तो ये भी जो है ना एक टेक्निक होती है, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इससे भी जो है ना आप अपने आंसर तक क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं, अपने आंसर से पहुँच सकते हैं, ऑप्शन से आंसर तक पहुँच सकते हैं। दूसरी चीज़, लिस्ट तक पहुँच। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, देखिए जब आदमी पैसेज को पढ़ता है या फिर कोई भी चीज़ करता है तो दो चीज़ों का रोल ज़्यादा होता है, आई और माइंड का। इस पर थोड़ा ध्यान देखिए। ये बताइए अगर आई जितना ज़्यादा तेज चलेगी तो वो आदमी उतने ज़्यादा पैसे को समझेगा क्या? मैं ये मतलब मैं, हाँ बोलिए कि आई और माइंड दोनों सिंक होने चाहिए। जो हम हमारे पढ़ रहे हैं वो माइंड वो समझता जाए साथ में, ऐसा ना हो कि हम सेकंड लाइन पे पहुंच गए हैं, दिमाग अभी फर्स्ट लाइन को ही समझ रहा है। सिंक होना चाहिए। ऐसा होता है जैसे कि वो होता है ना, जैसे आप बोल रहे कंटेक्स्ट बोल रहे थे, मैंने पैसे कंटेक्स्ट समझ लिया। ये भी जलवायु परिवर्तन के बारे में इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या समस्या है, कैसे कैसे क्या है। इसका मतलब थोड़ा सा क्या है कि अपने आँख को इतने से पढ़ते मैं समझ गया क्या है, मन को मेरा वही मैं समझ गया कि जलवायु परिवर्तन बारे में क्या है। आँख से मैं बहुत तेज पूरा पढ़ लिया, इस साल क्वेश्चन मैं ऐसे डील कर सकता हूँ, क्योंकि जलवायु परिवर्तन समझता समस्या है क्या हुई, क्या क्या हो रहा है, ये तो सबको पता है, वही लिखेगा पैसेज में। पर आँख थोड़ा सा कि नज़र को तेज़ी दौड़ा के ख़त्म करके उससे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। उन्होंने जैसा बताया कि दोनों का काम आपस में एक दूसरे से सिंक होना चाहिए, जुड़ाव जरूरी है। क्वेश्चन को डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। देखिए आई और माइंड अगर बराबर काम कर रहे हैं ना तो आपका फ्लो जो है ना ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो जैसे क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया मुझे डेमोक्रेसी के बारे में, तो आप डेमोक्रेसी ऑलरेडी इतना पढ़े हैं ना, जो राइटर बोलेगा ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ें जो है ना नई चीज़ आगे मान लीजिए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई मान लीजिए पैसेज में, तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए आप दूसरे पैसे कंपेरिजन में जो आपको इजी लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं सब पैसे को 2 मिनट ही दूंगा ना, ऐसे कभी मत बनाइएगा अपने आप में शेड्यूल कि नहीं मैं हर पैसे को 2 ही मिनट दूंगा, ऐसा नहीं। जो पैसे आपको ज़्यादा इजी लगे ना उसको जल्दी खत्म कीजिए, जल्दी कीजिए। जो पैसे आपको डिफिकल्ट लगे ना उसको टाइम ज़्यादा दीजिए। अच्छा पैसे से सी सेट क्लियर हो सकते हैं? ओनली पैसे से क्या सी सेट क्लियर हो सकते हैं? हाँ, अगर एक्यूरेसी है तो 27 कहाँ सही होगा यार, 27 पैसे मत दिए, 27 अगर सही हो गए तो हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। पैसे मान लो हम 20-22 सही कर दे रहे हैं, उधर मैथ में जाकर 10 सही कर दे रहे हैं। मैं बताऊँ 25 में से आपके मैक्सिमम 20 पैसे सही हो सकते हैं, ये मतलब जो है ना 20 सही कर दिए, उधर जाकर 17 करना पड़ेगा मुझे, हैं 7 करना पड़ेगा, सही ना। 7 जगह हम 15 कर देंगे मैथ का, रिक्स ही नहीं लेंगे। 15 बजे जो आज टिक कर दे मुझे यही करना है बस केवल, अभी मुझे क्या दिमाग करना है खराब करना। हाँ तो हो जाएगा, मतलब कि वही 40 के आसपास क्वेश्चन करना है, तब भी 40 के आसपास करना पड़ेगा। तो मतलब लेकिन वो फिर मैं जो है ना मैथ के क्वेश्चन बहुत एक्यूरेसी से होना चाहिए। फिर मैथ ऐसे नहीं जो आज आप किए हैं वो दोनों तरफ एक्यूरेसी, इनका 2 मैथ के क्वेश्चन गलत हो गए हैं, 2 हो गए। हाँ एक तो वो वाला किए गए जो परम्यूटेशन वाला जो आप लोग छोड़ दिए। अच्छा एक ए वाला जो नहीं किया था 5a+4 छोड़ दिया था आपने? ये ऐसे तुक्का लाके चले जाएंगे, मतलब कि इसका ये उसको खोलना पड़ता है महाराज, बिना खोले मैं ऐसे लगा रहा था, मेरा रीजनिंग वाला लॉजिक लगा रहा था कि वहाँ 2 है तो वहाँ 40 हो गया है, वहाँ 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 होना चाहिए, 100 ऑप्शन नहीं मुझे ना ऐसे a+b² के फॉर्मूले सेट हो रहा है। हाँ वो मुझे गलती, वो बहुत ईजी था, टाइम लेता थोड़ा होता है। हाँ टाइम, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा आपको।
तो अरे आइए ठीक है हम यार, सब जानते हैं। सीखेंगे, आप लोग हैं ना, सब अब देखिए सीखेंगे। दूसरी चीज़ है, एक होता है डुअल थिंकिंग, द्विधारी विचारधारा। इससे हमेशा बचना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपको जीएस में बताना चाहिए था। हाँ, नहीं तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली कि जीएस में जीएस बहुत में डुअल थिंकिंग चलती नहीं, है। ये हर जगह काम करेगी, ऐसा नहीं कि वो वैसे जो यार ये नहीं, जो ये बता रहा सब हूँ तो कंटेस्टिंग आइडियाज, ये ना इनमें से रॉन्ग आंसर वेरीफाई जीएस हो में रहा ज़्यादातर आंसर। इसमें होता है ना, पोलिटिंग होता है। जैसे कि आपने क्वेश्चन जो भेजा था उसमें, इसमें देखिए कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। 50-50 का मतलब ही डुअल थिंकिंग चल रहा है। दोनों में से कौन सा आएगा? कुछ चीज़ों का फेयर है कुछ। देखिए, डुअल थिंकिंग में दूसरे कंटेस्ट में भी बात कर रहा हूँ। देखिए देखिए, इससे क्या है कि अब मेरा 2:30 बजे से पेपर स्टार्ट है, मान लीजिए रियल एग्ज़ाम में। तो अब क्या है कि जीएस का पेपर जैसा भी गया वो हम तो जानते नहीं, तो जीएस पेपर को पूरा भूल जाना है। ये माइंड बिल्कुल नहीं, सी सेट के पेपर में जीएस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। लेकिन पता नहीं साइकोलॉजी रहती है कि माइंड में घूमते रहता है यार, वो कि यार पता नहीं कटा कितना जाएगा, पता नहीं माइंड में आ जाता है चीज़ें फिर से। तो एक चीज़ उसको अवॉइड करना है। वो कैसे होगा यार? कुछ नहीं, आइसक्रीम खाए जाकर। नहीं, आइसक्रीम जानते क्या है, आप ये समझ लीजिए कि मेरा पेपर बेस्ट गया है जीएस का, अब शीशे निकाल दूँ मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब आप मान के भले खराब गया है, अब ये समझिए कि जो है ना मेरा पेपर गया है बेस्ट जीएस का, शीशे निकाल दूँ मेरा पेपर सीधे निकल जाएगा प्रीलिम्स का। जब ये मन ठान लेंगे ना, आपको सी सेट अच्छा चला जाएगा, भले जीएस खराब गया हो। तो दूसरी चीज़ है, फिर कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि अभी मैं पैसेज कर रहा हूँ, 1 घंटे पैसेज करूँगा, फिर मैथ करूँगा, फिर रीजनिंग करूँगा। ये पढ़ते समय बिल्कुल ही सब नहीं सोचना है। कुछ लोग ये सोचते रहते हैं कि अभी मैं 1 घंटे पैसेज करूँगा, फिर अभी तो मैथ भी तो करना है, ढूंढना है कौन सा ईजी है मैथ का। ये भी सोचते थे माइंड में। अरे भाई लो, चुपचाप जो मिले लगाते जाओ लगातार लाइन पे। ऐसा नहीं कि अभी मैं पैसेज करूँगा, फिर जो है ना ऐसे ऐसे क्या है। देखिए, अब देखिए जो जो उसका सेंट्रल पॉइंट है आप उसी को नहीं समझ पाएंगे इस चक्कर में, क्योंकि दिमाग कुछ और चल रहा है। तो ये चीज़ हमेशा अवॉइड कीजिए महाराज, इसका भी 2-3 नंबर का इफेक्ट पड़ता है। हाँ, और वही 2-3 नंबर आपको इन और आउट कर सकता है प्रीलिम्स से, क्योंकि पूरा गेम है प्रीलिम्स। मेंस कितना भी स्ट्रांग है ना, प्रीलिम्स निकल पाएंगे तो कभी जो है ना आईएएस नहीं बन पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप मेंस लिख दिए ना, प्रीलिम्स अगर आपका इंटरव्यू खराब भी गया तो आप औकात रखते हैं कि आप जो है ना लिस्ट में आ सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि मेंस अच्छा गया है ना, हो सकता है मेंस बहुत स्ट्रांग हो। लो, बहुत सारे ऐसे होते हैं। हाँ, कनिष्क कटारे का कितना नंबर आया उसमें इंटरव्यू में, जानते हैं? 174। हाँ, सोचिए कितना कम मार्क्स आया यार, 174 नंबर इंटरव्यू में। सोचिए लोग 190 तक कम से कम आता है। फिर बताओ उसके 361 किसमें थे? ऑप्शनल में 361 थे, ला दिए फर्स्ट रैंक। इसलिए मेंस जो है ना, इसलिए प्रीलिम्स निकाले। मैक्सिमम जितने लोग टॉपर हुए इंटरव्यू कम ही नंबर काफी लोग आए, जैसे कि हाँ, शुभम सिंह का जो था 178 के आसपास पाया था, रवि कुमार सिंह के 74 तक आसपास। हाँ, वही ना, ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इसमें मेंस बहुत स्ट्रांग रहता है। जैसे दिव्य का देख लीजिए, मेंस में दिक्कत कितना, अरे इंटरव्यू कितना कम मार्क्स आता है इसका। 60 पाए। हाँ, वही तो बहुत कम मार्क्स आता है उसके। ये देखिए तो कैसे बोलती है बेचारी, पर मेंस उसका बढ़िया है यार। मेंस बहुत स्ट्रांग है उसका भाई, दोनों बार निकाल रही लगातार। अरे यार 4 से 5 रैंक जाना मामूली हाँ, बात है। तो ये मतलब जो है ना डुअल थिंकिंग से हमेशा बचना है। तो एक ये था। मुझे अच्छा लगता है सिनेमा में। कुछ और चीज़ें हैं, ठीक ना, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है ना, आप पहले इन चीज़ों को क्या है ना हम लोग अप्लाई करते हैं अपने किसमें, पैसेज में। आप रील में बता रहा हूँ ना, मैं इसी चीज़ को सबको अप्लाई किया हूँ, मेरा एक्यूरेसी इतनी बढ़ी है। सोचिए मेरी एक्यूरेसी कितनी है आज? मुझे कैसे मालूम चलेगा? 90% है। आप लोग जानते हैं आपकी तो 50% है, आप कितनी परसेंट है? 65 के आसपास होगी। कहाँ 75% होगा? 25 का 15 कितने परसेंट है? चौको 60% है। एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ाइए। वो आज ही पता नहीं कैसे हो गया। नहीं कोई नहीं, अब वही बता रहा हूँ कि अब ये रामबाण नहीं है, इनको अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस से आएगा, सी सेट ऐसे नहीं आएगा। कर लेंगे 30 तो अब जो है ना, अब हम लोग लगाते हैं ना, इनको सिर्फ अप्लाई करेंगे।